अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके खानों में बरकत डाले, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत सादा, आसान है और घर में रोज़ाना बनने वाली ये रेसिपी है। तो सबसे पहले हम कटे हुए प्याज लेंगे। एक अदद ही प्याज लेना है। उसमें हमने 2 बड़े जो खाने वाले चम्मच है, सालन वाला चम्मच, वो 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं और उनको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर जुनून जज्बा पैदा होगा। तो ये देखिए अभी प्याज ब्राउन नहीं हुए थे तो अब साथ ही मैंने जो पिसा हुआ मेरे पास खुश्क धनिया पड़ा हुआ था उसका 1 टेबलस्पून डाल दिया। साथ ही 2 टमाटर डाल दिए ताकि इसका वो जो शोरबा है वो गाढ़ा सा हो जाए। तो इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से, ऐसे कि ये अच्छे से हल हो जाए, टमाटर भी प्याज भी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो आज जो मेरे भाई की फरमाइश थी कि मैंने आलू मटर ही खाने हैं और बिल्कुल सादा तरीके से खाने हैं, बगैर चिकन के ही बनाना है आप, तो इसलिए आज मैं उसकी फरमाइश पे ही आलू मटर बना रही हूँ। ये देखें, ये हल्की हल्की आंच पे ब्राउन हो रहा है। चूँकि हम गांव में रहते हैं तो हम चूल्हे इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने जो सिलेंडर होता है घर पे जो भरवा के लाते हैं उस पर सालन बनाया है। तो ये बहुत हल्की सी आंच पे मतलब पक रहा है, तेज़ नहीं है। आग पे बहुत जल्दी बन जाता है, तेज़ आग होती है तो जल्दी जल्दी सालन बन जाता है और हम फ्री हो जाते हैं। तो ये देखें, ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, टमाटर इसके अंदर मिक्स होने लग गए हैं। और अगर आप चाहें तो इस पर हल्का से भाप पे रख दें तो जल्दी ये हल हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर। मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बल्कि किए बगैर जाना ही नहीं आपने। अब हम इसके अंदर सारे थोड़े थोड़े मसाला जात ऐड करेंगे। मेरे पास डब्बियाँ बंद है तो मैं पहले सारी डब्बियाँ खोल लूँ ताकि फिर वो एक एक करके जले ना। तो सारे इकट्ठे सारे मसाले ऐड करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हमने हल्दी आधा टेबल स्पून हल्दी का ऐड कर दिया। फिर आधा टेबल स्पून नमक, जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पे पानी नमकीन है तो इसलिए हम नमक कम इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड किया है और जो काली मिर्च है वो 2 छोटे टेबलस्पून ऐड किए हैं, क्योंकि काली मिर्च से शोरबे वाला सालन बहुत ही मज़े का बनता है, उसका जायका ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लजीज आता है। तो इसलिए मैंने काली मिर्च इसमें ज़्यादा ऐड की है। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम शुरू में भी ऐड कर सकते थे लेकिन मैं एंड पे डाल रही हूँ ताकि इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आए। तो इसकी हल्की हल्की सी जो खुशबू आती है वो बहुत ही मज़े की लगती है, शुरू में डालने से वो अच्छे से भुन जाता है। तो ये हल्की हल्की खुशबू लाने के लिए मैंने थोड़ा सेंटर पे डाला। अब हल्का सा पानी लगाना है ताकि नीचे ना लगे, जले ना। तो अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है ताकि सारा मसाला जाता अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम साथ ही इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। मटर जितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहें, जिस मकदार में आप लोगों को अच्छे लगे आप उतने डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मुझे जितने अच्छे लगे मैंने उतने इसमें मटर ऐड कर दिए, साथ ही आलू भी ऐड कर दी ताकि अच्छे से भुन जाए, इसमें किसी किस्म का वो कच्चापन ना रहे। इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर साथ ही सब्ज़ मिर्च, जो साबित सब्ज़ मिर्च उसे दरमियान से चाहे कट लगा लें, उसे हमने ऐड कर देना है ताकि उसकी वो जो होती है कच्ची होती है तो वो थोड़ी सी एक तो इसके साथ गल जाए, दूसरा उसकी खुशबू और जायका भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ये मज़ेदार सा हमारा सालन बन जाए और मेरे भाईजान खुश हो जाएं और कहें कि वाह क्या सालन बनाया आपने। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी, जितना आप हस्बे ज़रूरत, जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं आप उतना डालें। जबकि मैंने चावलों के साथ बनाया, वाइट उबले हुए चावलों के साथ हमने ये सालन बनाया तो इसलिए मैंने शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा